दोस्तों काफ़ी रिश्ते ढूंढने के बाद भी एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी और फिर जाकर उस लड़के की शादी फिक्स होती है। जो लड़का होता है वो काफ़ी सीधा साधा और सादा जीवन जीने वाला होता है। और दोस्तों फिर उसकी शादी फिक्स हो जाती है और जब वो लड़की को देखता है तो लड़की उसको पसंद आ जाती है और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है। और दोस्तों उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब वो सुहागरात के लिए अपने कमरे में जाते हैं और जब अगली सुबह होती है तो लड़के के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। दोस्तों परिवार वाले हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को हर बार की तरह। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है हरियाणा प्रदेश की पलवल जिले की। दोस्तों वहीं का एक गांव होता है खुडल और वहां का रहने वाला ओम प्रकाश एक लड़का होता है जिसके काफी रिश्ते देखे जाते हैं। लेकिन जो लड़का ओम प्रकाश होता है वो बहुत ही सीधा साधा रहता है और उसको कोई पसंद नहीं करता है और कोई उसके लिए रिश्ता नहीं आता है। दोस्तों ओम प्रकाश की उम्र धीरे धीरे निकलने लगती है और वो 30 साल का हो जाता है। दोस्तों और फिर एक रिश्ता आता है ओम प्रकाश के लिए मथुरा से और जैसे ही वो रिश्ता आता है ओम प्रकाश अपना लुक चेंज कर लेता है और बालों की कटिंग करा के और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बालों में जेल वेल लगाकर टिप टॉप होकर वो उस दिन रहता है। और जब उसको लड़की वाले देखने आते हैं तो लड़की वाले उसको पसंद कर लेते हैं और फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही ओम प्रकाश उस लड़की को देखता है तो लड़की उसको पसंद आ जाती है और ओम प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ओम प्रकाश के बड़े भाई थे, उनकी सभी की शादी हो चुकी थी, ओम प्रकाश ही रह रहा था और फिर ओम प्रकाश का भी रिश्ता पक्का हो जाता है। और फिर उसके बाद 29 अप्रैल 2026 को डेट फिक्स हो जाती है शादी की। धीरे धीरे समय आ जाता है शादी का और फिर दोस्तों ओम प्रकाश अपनी बारात लेकर निकलता है 29 अप्रैल को। और ओम प्रकाश बहुत खुश होता है, अपनी शादी में नाच रहा था, झूम रहा था और उसके चेहरे पर एक खुशी अलग ही दिखाई दे रही थी। दोस्तों गांव वाले भी ओम प्रकाश को देखकर काफी खुश हो रहे थे कि चलो ओम प्रकाश की भी शादी होने वाली है। दोस्तों ओम प्रकाश अपनी बारात को लेकर निकल जाता है और फिर शादी हो जाती है, फेरे पड़ जाते हैं और ओम प्रकाश अपनी दुल्हन को घर पर लेकर आता है। ओम प्रकाश ढोल नगाड़ों पर नाचता हुआ अपनी दुल्हन को लेकर आता है और फिर दोस्तों सभी बारात से आकर थके हारे होते हैं, सब आराम करने के लिए सो जाते हैं और दोस्तों रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। ओम प्रकाश भी अपनी दुल्हन के साथ सुहागरात के लिए अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों दुल्हन और ओम प्रकाश एक कमरे में चले जाते हैं और फिर जब सवेरा होता है तो परिवार वाले ओम प्रकाश को आवाज लगाते हैं कि ओम प्रकाश सवेरा हो गया है, कुछ शादी की रस्में हैं वो भी पूरी करनी है, जल्दी कमरे से बाहर आ जाओ। लेकिन ओम प्रकाश बाहर नहीं आता है और फिर परिवार वाले उसको ढूंढते हैं, उसकी पत्नी भूमिका से पूछते हैं कि ओम प्रकाश कहाँ पर है। तो वो बताती है कि ओम प्रकाश खेतों की तरफ गए हैं और मुझसे कह रहे थे कि मैं खेतों की तरफ रोज जाता हूँ, मुझे आदत है और वहां पर जाकर दातून वगैरह मैं करता हूँ। ओम प्रकाश के घर वालों को यकीन हो जाता है और वो कहते हैं कि हाँ ओम प्रकाश को खेतों पर जाने की आदत थी, सुबह सुबह वो खेतों पर जाता था। दोस्तों समय बीतने लगता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं। परिवार वाले बेचैन हो जाते हैं कि आखिर ओम प्रकाश अभी तक आया क्यों नहीं। रोज तो वो कुछ ही देर में आ जाता था लेकिन आज वो आया क्यों नहीं। परिवार वाले उसको ढूंढते हैं, खेतों पर पहुंच जाते हैं लेकिन ओम प्रकाश का कुछ पता नहीं चल पाता। और फिर दोस्तों
सुबह के 9 बज जाते हैं और फिर एक सूचना मिलती है कि एक दूल्हे के कपड़ों में रेलवे ट्रैक पर एक लड़के की बॉडी कटी पड़ी है। दोस्तों, जैसे ही परिवार वाले यह सब सुनते हैं, उनके पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। वो सोचने लगते हैं कि शायद ओम प्रकाश ही तो नहीं। और फिर जब परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो रेलवे ट्रैक पर जो बॉडी है वो कटी हुई है और उसके चीथड़े चीथड़े उड़े हुए हैं और कुत्ते उसके मांस को खा रहे हैं। और जैसे ही घर वाले वहां पहुंचते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ओम प्रकाश यहाँ पर क्यों आया है और ये कैसे हुआ। दोस्तों, पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और परिवार वालों से पूछताछ करती है। और जब पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस को पता चलता है कि जो ओम प्रकाश है इसकी कल ही शादी हुई थी, और परिवार वाले पुलिस को पूरी घटना बताते हैं कि ओम प्रकाश अपनी शादी से बहुत खुश था, झूमता नाचता हुआ वो अपनी दुल्हन को लेकर आया था और रात सुहागरात के लिए वो एक दूसरे के साथ एक कमरे में गए थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब सवेरा होता है तो ओम प्रकाश अपने कमरे में नहीं मिलता है। और फिर उसकी जो पत्नी होती है उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि वो खेतों की तरफ गए हैं। पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर जिसकी कल ही शादी हुई है वो ऐसे इस हालत में सुबह सुबह इस हालत में कैसे हो सकता है। दोस्तों, पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है और फिर जो ओम प्रकाश की पत्नी भूमिका होती है उसके मोबाइल को लेती है। और जब उसके मोबाइल को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि जो ओम प्रकाश की जो पत्नी है भूमिका, वो किसी लड़के से बातें करती है। दोस्तों, और फिर जब मैसेज वगैरह देखे जाते हैं और जो ओम प्रकाश का मोबाइल होता है उसकी कॉल डिटेलें निकाली जाती हैं, उसके मैसेज निकाले जाते हैं, तो पता चलता है कि ओम प्रकाश के पास उस रात किसी लड़के का फोन आया था और उसको धमकी दी गई थी कि तुम जो ये भूमिका है इसके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाओगे। और फिर वो लड़का जो प्रेमी होता है भूमिका का, वो कुछ वीडियो सेंड करता है ओम प्रकाश के पास और कहता है कि देखो तुम्हारी पत्नी मेरे साथ इस हालत में, इस वीडियो में देखो। और जैसे ही ओम प्रकाश यह सब देखता है तो ओम प्रकाश के पैरों के तले से जमीन निकल जाती है, वो हैरान हो जाता है। दोस्तों, ओम प्रकाश की जो पत्नी होती है भूमिका, वो उससे संबंध बनाने के लिए इनकार कर देती है, मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे हाथ भी लगाओगे तो सही नहीं होगा। दोस्तों, परिवार वाले सोच रहे थे कि ओम प्रकाश की जिंदगी अब संवर गई है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, लेकिन परिवार वालों को यह नहीं पता था कि जो ओम प्रकाश की शादी हुई है वो आज अपनी सुहागरात नहीं, वो उन झंझटों में पड़ा हुआ है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। और जैसे ही सवेरा होता है ओम प्रकाश अपने घर से निकल जाता है और फिर रेलवे ट्रैक पर जाकर वो अपने आप को खत्म कर देता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है, सारे सबूत इकट्ठे करती है और कुछ जो कॉल डिटेल थी वो सब निकालती है। और फिर ओम प्रकाश की जो पत्नी होती है भूमिका, उससे पूछा जाता है कि आखिर यह सब क्या है, तो वो बताती है कि मैंने अपने जो प्रेमी है उसको, जो ओम प्रकाश है, इसका नंबर दिया था और उससे सब कुछ बताया था और उसने अपनी जो हमारी वीडियो थी वो सब ओम प्रकाश को भेजी। और मैंने भी ओम प्रकाश से इनकार कर दिया था कि अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो मैं यह वीडियो लेकर थाने पहुंच जाऊंगी और कहूंगी कि यह सब मेरे जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद पुलिस तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गिरफ्तार कर लेगी और सब पूरा परिवार तुम्हारा बिखर जाएगा। दोस्तों, जो भूमिका होती है वो बताती है कि मैं अपने परिवार के दबाव में आकर यह शादी करती हूँ, लेकिन मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले शादी मेरी उस लड़के से नहीं करते हैं और फिर मैं ज़बरदस्ती यह शादी करती हूँ। और फिर उसके बाद ओम प्रकाश का नंबर मैं अपने प्रेमी को देती हूँ और वो ओम प्रकाश से बातें करता है और उसको वीडियो सेंड कर देता है। और सारी रात वो कई बार उसके पास फ़ोन करता है, काफ़ी बार वो ओम प्रकाश के पास फ़ोन करता है और उसको कहता है कि भूमिका सिर्फ मेरी है
और तुम इसके साथ संबंध नहीं बनाओगे। अगर तुम यह इसके साथ संबंध बनाओगे तो मैं इसकी जो वीडियो है इसको वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारे परिवार की बेइज्जती होगी और फिर ओम प्रकाश यह सब सहन नहीं कर पाता है और वो रेलवे ट्रैक पर जाकर अपने आप को खत्म कर देता है। दोस्तों, जैसे ही यह खुलासा होता है सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अगर वो किसी और से प्यार करती थी, वो किसी इस शादी को नहीं करना चाहती थी तो शादी करने से इनकार कर देती, लेकिन ओम प्रकाश जैसे सीधे साधे लड़के के साथ यह जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है जो जो इस खेल में शामिल होते हैं और सबको सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, क्राइम स्टोरी है, सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।